तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्राचीन भारत के वेदों से अपना परिचय। आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा प्राचीन भारत के वेद के बारे में। पूरा डिटेल में हम पॉइंट बाय पॉइंट डिफाइंड किए हैं। तो आप लोग कलम कॉपी लेके बैठ जाइए और जैसे हम पढ़ाते हैं उसे लिखिए और पूरा नोट्स बनाइए और इसे रिपीट कीजिए, यानी कि इसे रिपीट करके याद कीजिए। एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है तो इसे रिपीट कीजिए। अगर एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होता है तो दोबारा देखिए, लेकिन देखिए आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत के वेदों से अपना परिचय, यह हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारत के वेद भारतीय संस्कृति, धर्म और ज्ञान का आधार है। क्या है? धर्म और ज्ञान का आधार है। वेदों के माध्यम से हम प्राचीन भारत के विचारों, मान्यताओं और जीवन मूल्यों का परिचय मिलता है। इन वेदों के संसार, जीवन, ब्रह्मांड और धर्म के बारे में अनेक महत्वपूर्ण बात बताई गई है। वेदों में न केवल धार्मिक शिक्षा है, बल्कि यह समाज विज्ञान और मानव जीवन के सभी पहलुओं गहरी समझ प्रदान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह हो गया। अब यहाँ से आप लोग लिखिए पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा क्या है? वेदों का परिचय। वेदों का परिचय है पहला पॉइंट। लिखिए कॉपी पर, वेदों का परिचय। देखिए यहाँ पर इसमें पॉइंट लिखिएगा, वेदों का परिचय हेडिंग देकर पॉइंट लिखिएगा। वेदों की संख्या, वेदों की कितनी संख्या है? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह सभी वेद प्राचीन भारत की महान ज्ञान परंपरा का एक हिस्सा है। क्या है? महान ज्ञान परंपरा का एक हिस्सा है। चलिए देखिए, अब दूसरा इसमें पॉइंट लिखिएगा, वेदों का अर्थ। वेद का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हम ज्ञान को ही वेद कहते हैं। पहले ज्ञान को वेद कहा जाता था। यह ज्ञान का वह स्रोत है जो ऋषियों को ध्यान, तपस्या और साधना के माध्यम से प्राप्त होता था। मतलब यह वह ज्ञान है जो पहले ऋषि मुनि थे, उनको कैसे प्राप्त होता था? तपस्या से, साधना करने से, ध्यान करने से, ऐसे प्राप्त होता था पहले उनको ज्ञान। और आजकल जो है हम लोग तो स्कूल में जाके ज्ञान प्राप्त करते हैं, ना ही तपस्या करने जाते हैं, ना ही साधना करते हैं। देखिए तीसरा हेडिंग इसमें दीजिएगा, मतलब पॉइंट दीजिएगा। तीसरा पॉइंट दीजिएगा, वेदों की भाषा। वेदों की भाषा दीजिएगा पॉइंट। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछेगा वेद किस भाषा में रचना हुई है, तो संस्कृत भाषा में हुई है, जो भारत की प्राचीन और दिव्य भाषा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भारत की प्राचीन और दिव्य, प्राचीन मतलब पुराना, दिव्य भाषा मानी जाती है। देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग आप लोग दीजिएगा, प्रमुख वेद और उनकी विशेषताएं। प्रमुख वेद और उनकी विशेषताएं है। प्रमुख वेद पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद लिख के इसको डिफाइन कीजिएगा। यह सबसे पुराना और पहला वेद है। क्या है? ऋग्वेद। यह सबसे पुराना और पहला वेद है। इसमें 1028 मंत्र हैं। कितना है? इसमें 1028 मंत्र हैं, जिन्हें ऋचाएँ कहा जाता है, जिन्हें ऋचाएँ कहा जाता है। अगला पॉइंट दीजिएगा, ऋग्वेद में प्रकृति देवताओं जैसे अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु आदि की स्तुति की गई है। अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, इसमें प्राचीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। अब आइए, अब हेडिंग फिर से दे दिए, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और मंत्रों का उल्लेख है। इसमें यज्ञ के नियमों और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, जिससे यज्ञ की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। मतलब यज्ञ के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, यह वेद धर्म और जीवन के कर्मकांड के नियमों पर आधारित है। अगला हेडिंग लिखेंगे इसमें, तो दोस्तों अगला हेडिंग दीजिए सामवेद। सामवेद को फिर इसमें पॉइंट लिखिएगा, सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। किसको? सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को संगीत की धुन में प्रस्तुत किया गया है। किसको?
ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को संगीत के धुन में प्रस्तुत किया है। किसमें? सामवेद में। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, सामवेद के मंत्रों का प्रयोग विशेषकर यज्ञों में किया जाता है। किसमें? सामवेद का जो मंत्र है ना, उसको जब सबसे ज़्यादा यज्ञ में किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, यह भारतीय संगीत और भक्ति की परंपरा का आधार माना जाता है। समझ गए दोस्तों? अगला यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा, अगला वेद है कौन सा? अगला यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद हेडिंग देकर फिर इसको डिफाइन करेंगे। इसमें पॉइंट लिखिएगा, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और चिकित्सा विज्ञान का वर्णन किया गया है। इसमें जीव के सुख दुख, स्वास्थ्य, रोग और सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। कितना सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं दोस्तों। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी बहुत ही आसान शब्दों में पूरा डिटेल में समझ सकें। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट दीजिएगा, यह वेद हमें प्राचीन भारत के चिकित्सा ज्ञान, जड़ी बूटियों और उपचार की पद्धतियों के बारे में बताता है। इतना लिखने के बाद अगला आइए, अगला हेडिंग यहाँ पर दीजिएगा, अगला हेडिंग दीजिएगा दोस्तों, वेदों में भारत का परिचय। 3 नंबर बड़का हेडिंग है, वेदों में भारत का परिचय। अब इसको पॉइंट बाई पॉइंट डिफाइंड किए हैं। देखिए यहाँ पर, धर्म और आचरण। धर्म और आचरण, वेदों में धर्म का गूढ़ अर्थ बताया गया है। क्या? गूढ़ अर्थ बताया गया है। वेदों में धर्म का गूढ़ अर्थ बताया गया है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन का हर पहलू है। धर्म का पालन समाज के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। समझे दोस्तों? देखिए अगला पॉइंट लिख के डिफाइन कीजिएगा, प्रकृति प्रेम। प्रकृति से प्रेम। समझ गए दोस्तों? देखिए, वेदों में प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव है। किसमें? वेदों में प्रकृति और प्रेम और सम्मान का भाव है। अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु की पूजा के माध्यम से प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश दिया गया है। अगला यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान देकर लिखिएगा, वेदों में गणित, खगोल विज्ञान भी होता है, चिकित्सा और अन्य विज्ञानों का वर्णन मिलता है। इसको सब याद कर लीजिएगा दोस्तों। ऋग्वेद में ग्रह, नक्षत्र और समय का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास हुआ था। समझे? अगला यहाँ पर लिखिएगा पॉइंट, सामाजिक जीवन। वेदों में पारिवारिक संबंध, शिक्षा, विवाह और सामाजिक नियमों का वर्णन मिलता है। इसमें समय को एकजुट करने और स्वस्थ जीवन जीने के नियम बताए गए हैं। अगला यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा 4 नंबर, वेदों की शिक्षाएं और आदर्श। वेदों की शिक्षाएं और आदर्श, इसमें दीजिएगा पहला हेडिंग, सत्य का पालन। सत्य का पालन पहला पॉइंट देने के बाद डिफाइन करेंगे, वेदों में सत्य को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। सत्य का पालन करने से व्यक्ति महानता की ओर बढ़ सकता है। मतलब आप सत्य का पालन करेंगे तो आप महान व्यक्ति कहलाएंगे, महान पुरुष कहलाएंगे। समझे दोस्तों? तो सत्य का पालन कीजिए, झूठ कभी मत बोलिए, सत्य का साथ दीजिए और सत्य बोलिए। चलिए अगला पॉइंट है, अहिंसा और करुणा। अहिंसा और करुणा, यद्यपि यह विशेष रूप से बाद के ग्रंथों की विस्तृत हैं। क्या है? बाद के ग्रंथों की में विस्तृत हैं, लेकिन वेदों में सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा का भाव है। अहिंसा मतलब मारपीट नहीं करना है, मतलब हिंसा किसी के साथ, किसी भी जीव के साथ नहीं करना है, सभी के साथ मिलजुल कर रहना है। समझे आप लोग? देखिए अगला लिखिएगा पॉइंट, ईश्वर की पूजा। वेदों में ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना गया है। किसमें? वेदों में ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना गया है, जो हर जगह विद्यमान है। वेद हमें ईश्वर की पूजा, ध्यान और
भक्ति का महत्व बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी में भी आपको बहुत ही मदद करेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 12th में तो मदद करेगा ही, जिसमें हिस्ट्री है जिसका, साथ ही साथ यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको। देखिए अगला यहाँ पर पॉइंट लिखिएगा, ज्ञान की महत्ता। वेदों में ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है। वेदों में ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है। शिक्षा और ज्ञान सम्मान करना तथा उसे अर्जित करना मनुष्य के लिए आवश्यक बताया गया है। यानी कि हर मनुष्य को शिक्षा अर्जित करना है, यह आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक बताया गया है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर जीवन को समझेंगे कैसे? कैसे आप लोग अपने जीवन को जिएंगे? सही गलत का फैसला कैसे कर पाएंगे अगर आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे? तो इसलिए दोस्तों, पढ़ाई हर इंसान के लिए ज़रूरी है, समझे? आप पढ़ाई से दूर नहीं जा सकते हैं। देखिए अगला यहाँ पर 5 नंबर आप लोग हेडिंग दीजिएगा, भारत की गौरव कथा और वेदों का योगदान। इसमें पॉइंट लिखिएगा, वेदों ने भारत को एक विशेष से पहचान दी है। किसने? वेद ने भारत को एक विशेष पहचान दी है। समझिए दोस्तों, समझ में आया आपको? वेद ने क्या दिया है? भारत को एक विशेष पहचान दिया है। इसके माध्यम से भारत को ज्ञान भूमि के रूप में पहचाना जाता है। किसके रूप में? ज्ञान भूमि के रूप में पहचाना जाता है। अगला यहाँ पर है, वेदों में बताई गई शिक्षाएं जैसे कि सत्य, धर्म, ज्ञान और कर्म आज भी भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं। अगला है, वेदों ने भारत को अपनी संस्कृति, पहचान, धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक सोच से जोड़ा है। अगला यहाँ पर है निष्कर्ष। देखिए इसका, वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनकी शिक्षाएं भारत की महान संस्कृति, जीवन मूल्य और मानवता के प्रति करुणा को प्रकट करती है। वेदों का अध्ययन करना भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आपको हम इतना डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर इतना डिटेल में कोई पढ़ाएगा तो बताइए कमेंट में, कौन पढ़ाता है इतना डिटेल में? इतना डिटेल में आपको वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको मिलेगा तो वो कहेंगे मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, इतना पैसा पेड कीजिए, उतना कीजिए। लेकिन हम आपको फ्री में पढ़ाते हैं और आपके एक लाइक करने से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, पूरा डिटेल में फिर से पढ़ेंगे।